अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। We are going to study today groups and test yourself 3.2, which is on page number 50 and 51 of your textbook. Before moving toward that, let's discuss about table number 3.1, which is on page number 51 or maybe 50. Yes, it's on page number 50. In this table, you will learn this for MCQs. Here we have the period number 1, which is called short period, and it consists of only 2 elements. They have the atomic number 1 and 2. For second period and third, we call them normal period, and they have 8 elements each with atomic number 3 to 10 and then 11 to 18. So you will learn all of this table for MCQs. They might ask about this in MCQs. Next we have our topic, which is today group. हम इसमें से पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि ग्रुप कहाँ से हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर ग्रुप्स एंड देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स. और ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर रिएक्शन मेथड्स, देयर रिएक्शन प्रोसीजर्स, ऑल आर सेम. ऑल्सो they have their last shell electronic configuration also same, कि उनके लास्ट शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में. जैसे इन हाइड्रोजन वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इन लिथियम वी ऑल्सो हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, इन सोडियम वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, still francium we have 1 electron in the last shell. Similarly for group 2, all the elements till radium we have 2 electrons in the last shell. तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लास्ट शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसीलिए हम ग्रुप के मेंबर्स को फैमिली कहते हैं. यानी कि ये जितने भी मेंबर्स हैं दीज आर फैमिली बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम प्रॉपर्टीज. और इसी बेसिस पे कुछ को उनकी फाउंडेशन की बेसिस पे कि वो कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कुछ को उनकी प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन मेथड्स की बेसिस पे हमने डिफरेंट नेम दिए हैं. जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 के मेंबर्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसी तरीके से ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, एंड ग्रुप 18 के मेंबर्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस. सिमिलरली मैनी मोर. So the first group, it consists of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. It is an important short question, so you must underline this. They will ask you what are the names and the symbols of group 1 elements. So you will write the names and the symbol also. कहते हैं एलिमेंट्स की बेशक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं है. हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है. जैसे 5 and 13 कंटिन्यूसली तो नहीं चेंज हो रहा ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. उसके बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और इनके लास्ट शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड दे हैव लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर. इसी वजह से हम एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम आपस में क्या कहते हैं, फैमिली. सो हियर कम्स एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैमिली. या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड फैमिली. तो उनको हम फैमिली इसलिए कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के सबके लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. द ग्रुप 1 and 2 एंड ग्रुप 13 to 17, इन सब एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे हैव देयर इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड. जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल में पढ़ा था कि पहले हम लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल करते हैं, देन वी मूव टूवर्ड हायर एनर्जी लेवल्स. तो ये रूल ग्रुप 1 and 2 एंड ग्रुप 13 to 17 के मेंबर्स फॉलो करते हैं. These 2
means all of these group members, and all of these group members we call them normal elements because their inner shells are completely filled. It means they follow the rule of electronic configuration कि जिसमें लोअर एनर्जी लेवल्स को पहले सारे फिल करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाते हैं, जबकि ये जो डी ऑर्बिटल्स वाले मेंबर्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है, दे डू नॉट फॉलो द रूल. इसी वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कहा था दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, दीज. एंड वाई दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, एंड ऑल्सो इनका डी सब शेल में होने की वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी की बजाय कभी कभी हाई एनर्जी शेल्स को पहले फिल कर देते हैं. तो इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि चेंज करने वाले, डेविएट करने वाले. ये ओरिजिनल रूल को फॉलो नहीं करते. इसीलिए हम ग्रुप 1 एंड 2 एंड ग्रुप 13 to 18 के मेंबर्स को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स. So it is another short question, why group 1 and 2 and group 13 to 17 are called normal elements. In the group 3 to 12 इन सबको हम transition elements या transition metals कहते हैं because they have एक तो कुछ में D सब शेल है और कुछ में F सब शेल, और वो अभी complete भी नहीं भी होता और इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चले जाते हैं. Here we have some general electronic configuration and this is for MCQs. So the group number 1, they have only one electron in the last shell, so their electronic configuration ns1. Here n means the number of shell, क्योंकि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग होंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स अलग होने के बावजूद लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होगा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली वन. फॉर अदर वंस वी हैव 2 electrons ns2 and similarly so on. So you will learn this for MCQs. Next we have a pink box. Do you know? Firework. आप सबको भी फायरवर्क बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी फायरवर्क्स की इट वॉज इन्वेंटेड बाय चाइना. सो यू मस्ट अंडरलाइन दिस फॉर MCQs एंड दिस ऑल्सो इज फॉर MCQs. आप कहते हैं जो फायरवर्क में डिफरेंट कलर्स हैं वो किस वजह से आते हैं? तो वो कहते हैं कि हम उसमें डिफरेंट मेटल्स की सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट कलर्स पाते हैं. जैसे अगर हम सॉल्ट ऑफ सोडियम यूज करें तो इट गिव्स ए येलो कलर टू द फ्लेम. वो जो फ्लेम बनेगा, जो फायरवर्क होगी, उसकी इस सोडियम की वजह से येलो कलर होगा. बिकॉज ऑफ कैल्शियम वी हैव रेड कलर, स्ट्रॉन्शियम वी हैव स्कारलेट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रेड कलर. फॉर बेरियम वी हैव ग्रीन एंड फॉर कॉपर वी हैव ब्लूइश ग्रीन कलर. और सॉल्ट्स कौन से? जैसे कि सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोरेट, इसी तरीके से. तो ये कहते हैं यूजुअली द सॉल्ट्स आर नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स. So here we have different colored fireworks. This is because of sodium, this is because of barium, and this we have mixed all. Means the red one is because of calcium, calcium. It's calcium. Red one is for calcium. These bluish green, these are because of copper, and the other ones are because of other salts. Next we have our important test yourself 3.2. How the properties of elements repeat after regular intervals. So जब हम elements को on the basis of their increasing atomic number we arrange करेंगे from left to right, we get the elements show repeating properties after regular interval. In which pattern modern periodic table was arranged? So it is based upon increasing atomic number. How many elements are in the first period? We have 2 elements, which is hydrogen and helium. How many elements are placed in fourth period? In fourth period we have 18 elements. From which element lanthanide series starts? So it starts from lanthanum. The spellings are wrong here, so kindly correct while you note this down. Lanthanum. Atomic number 57. And same goes for other one. From which period actinide series start? So actinide series starts from actinium, the period number 7. Actinium, atomic number 89 and period number 7.
How many elements are in the third period? We have 8 elements in the third period. What are their names and symbols? So we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon, the 8 elements of third period. How many periods are considered normal periods? So periods are second and third period. यहाँ पे normal से क्या मुराद है? They have average number of elements which is 8. What do you mean by group in a periodic table? So the vertical columns which goes from top to bottom, we call them groups. What is the reason of arranging elements in a group? So why do we arrange it? So as the elements that have similar electronic configuration in their last shell, they lie in the same vertical column. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, वो एक ही वर्टिकल कॉलम में हमें मिल जाए, ताकि अगर हम एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करें तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें अंदाजा हो जाए. What do you mean by periodic function? So periodic function means the repetition of properties after regular interval. Why the elements are called S or P block elements? So we called the elements of group 1 and 2 because they have their last electron in S subshell. We call them S block elements, and for group 13 to 18 they have their last electron or valence electron in P subshell. We call it a P block element. Write down the names of elements of group 1 with their symbols. So elements of group 1: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. How many members are in group 17? Is there any liquid? What is its name? So group 17 में 5 members हैं, which are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. And bromine is in the liquid form at room temperature. Fluorine and chlorine, these are gases, and iodine and astatine are solids. Astatine is a radioactive element. So we have learned today the 14 test yourself questions, and you will write all of these on your notebook. Thank you for your precious time, and Allah Hafiz.